We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और ये जो सुराग मिला है, आखिर अब आने वाले वक्त में ये जांच जो है अब कहां तक पहुंचेगी? देखिए, इससे साबित हो जाता है कि किस तरीके से चीन और तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में है। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत कस्टम विभाग के मुताबिक भारत के अंदर सिर्फ सरकारी को छोड़कर, गवर्नमेंट को छोड़कर के किसी के भी व्यक्ति के पास, सशस्त्र बलों को छोड़कर सैटेलाइट फ़ोन नहीं हो सकता। यानी भारत के अंदर सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग ही वर्जित है। यही वजह है कि एलॉन मस्क ने जब स्टारलिंक की बात की थी तो उसके भी ऑपरेशनल स्टेशन भारत में नहीं लग पाए थे, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। अगर हुआई की बात करें तो हुआई को लेकर के 4G और 5G टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से बैन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो निश्चित तौर से सरकार के पास ये इनपुट थे कि अगर हम टेक्नोलॉजी में 5G में 4G में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, क्वांटम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, हुआई का तो नुकसान हो सकता है। और ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान और चीन के लिंक सामने आए, क्योंकि इससे पहले जब पंजाब के अलग अलग फ्रंटियर में, अलग अलग सेक्टर में पाकिस्तान के ड्रोन पकड़े गए थे तो वो मेड इन वुहान थे। वुहान वही राज्य है जहां से शी जिनपिंग आते हैं। अगर चीन की बात करें तो निश्चित तौर से उनके पास ड्रोन्स होते हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं। यहां तक कि जो भारतीय सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें चाइनीज की जो इक्विपमेंट लगा हुआ था, वहां भी दिक्कत आई थी। और उसके बाद ये आदेश दिए गए कि आपको ओरिजिन ऑफ कंट्री के साथ साथ प्रोडक्ट यानी उसके पार्ट्स कहाँ के हैं वो भी बताना होगा, ताकि चाइनीज जो इक्विपमेंट्स हैं उससे पूरी तरह से बैन किया जाए। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन पाकिस्तान या पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का अपरोक्ष रूप से साथ देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इससे पहले भी कई तरह के दस्तावेज हैं। लेकिन NIA ने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है। 1:50 पर हमला हुआ था पहलगाम को लेकर और NIA ने जिस तरीके से अब तार खंगालने शुरू किए हैं, ये निश्चित तौर पर पर्दाफाश करेगा ना सिर्फ पाकिस्तान को लेकर के, बल्कि चीन और तुर्की अगर उनके सपोर्ट में है तो उसको लेकर भी। जी, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है राहुल कि NIA के एक्शन के बाद तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो हथियार को लेकर हो, चाहे वो आतंकियों को लेकर हो, चाहे वो डिवाइसेस को लेकर हो। निश्चित तौर से बकरवाला समुदाय का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरीके से पीर पंजाल रेंज का फ़ायदा उठाया जाता है, अल्पाइन मैप यूज़ किए जाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर बनाए जाते हैं, TRF कैसे स्लीपर सेल के साथ काम कर रहा है, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस RNAW यानी रॉ की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, JKP पुलिस की केस डायरी की बात करें, तमाम तरह के दस्तावेज है जो NIA के पास इस वक्त उपलब्ध है। और यही वजह है कि दिल्ली से टेक्निकल स्पेशल टीम गई है, यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की NIA टीम काम कर रही है। और अब आने वाले 3 से 4 दिनों में बहुत से ऐसे खुलासे होंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे बल्कि पाकिस्तान के परोक्ष सहयोगियों का भी, चाहे वो चीन की बात हो या किसी और इतर देश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।